कि बहावलपुर में एक बड़ा धमाका हुआ है, बड़े अटैक हुए हैं। अब बड़ी खबर यह है कि बहावल नगर में भी अटैक हुआ है और वहां पर भी सायरन बज रहे हैं। कंप्लीट वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बहावल नगर में एक जबरदस्त हमला हुआ है, जबरदस्त अटैक हुआ है। यानी कोई भी इलाका पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। आप कहां पर फोर्स लगाएंगे, आप कहां पर जोर लगाएंगे, जहां पर आप जोर लगाते हैं दूसरा शहर आपके हाथ से निकल जाता है। क्या कहेंगे सर? मैं ये इसमें कहना चाहता हूं, ये सारा प्री प्लान्ड अटैक है हमारा। कोई भी हवाबाजी नहीं है इसमें, कोई अंधेरे में कोई गोली नहीं चल रही, कोई धमाका या हमारा टारगेट, सब कुछ नपा तुला है। एक एक चीज हमने पहले से प्लानिंग की है, किसके बाद क्या चीज हमने करना है ये आपको पता होना चाहिए। जब कल पाकिस्तान ने भी समझना चाहिए था। 21 हमने दिखाए थे उनके कैंप्स, उनमें से केवल हमने 9 को ध्वस्त किया था। हमें मालूम था और भी 11 बाकी हैं, 12 बाकी हैं, लेकिन तब भी इससे भी लेसन नहीं लिया। और भी हमने टारगेट्स, अभी और भी टारगेट्स हमारे पास हैं और इसको जैसे जैसे एस्केलेट होगा आप देखिएगा क्या हश्र होता है। जी, जहां बेवकूफों की बड़ी फौज हो वहां पे कुछ नहीं हो सकता। कल ये बताने की कोशिश कर रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ कि हमने हिंदुस्तान के 5 तैयारे उड़ा दिए। बिना तैयारी के चींटी नहीं मारी जा सकती। इन सब के बीच बड़ी खबर, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। समंदर से पाकिस्तान पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, कराची पोर्ट तबाह कर दिया गया है। नौसेना ने, नेवी ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। समंदर से इस बार हुआ है बड़ा अटैक और कराची पोर्ट को तबाह कर दिया गया। कपिल जी, मैंने 22 अप्रैल को एक बात कही थी जी कि अब की बार हमको अपनी फौज को अभी मूव नहीं कराना होगा। हमारी नेवी और एयरफोर्स पहले इनको मिसाइल से ध्वस्त कर देंगी, उसके बाद में हमारी फोर्सेस मूव करके फतेह का झंडा फहराएंगी। वही होगा कश्मीर के, आप देखना, और वही सुबेरे आप देखेंगे बलोच करेंगे, और वही पख्तून करेंगे, और वही सिंध करेंगे। और आप देखिए इन लोगों का, ये हमारा जो लोग कह रहे थे ना अब तक कुछ नहीं हुआ, 56 इंच का सीना कहां है, आज 56 इंच नहीं जी, आज 112 इंच का सीना है हर भारतीय का। मैं बताना चाहता हूं। और देर किस बात की थी? देर सिर्फ इतनी थी कि इन लोगों ने जो ये आतंकी प्ले पैड्स पे हटा के छुपा दिए थे, हमारी इंटेलिजेंस उनको ढूंढ रही थी, और जैसे ही पता लगा वो कहां है और किन कैंप्स के अंदर है, एकदम हुआ स्पॉटलाइट। ठीक है, अभी देखिए, अभी रात के 12:45 हुए हैं सिर्फ। अगर भारत की इस स्ट्राइक को आप देखेंगे, बमुश्किल 2 से 3 घंटे हुए हैं जब भारत ने अपना जोर लगाया है। उनकी एयरफोर्स नीचे बैठ गई है सर। और ये 2.5 घंटे में कई शहर ऐसे हैं जिनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है, और अभी पूरी रात बाकी है। बड़ी बात कहना चाहता हूं, अभी पूरी रात बाकी है। कराची बंदरगाह के उड़ाए जाने के मायने क्या हैं? पूरी रात बाकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, और सुबह की तस्वीर क्या होगी कपिल जी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। यह तस्वीर भारतीयों की आंखों के सामने बन जानी चाहिए। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कराची का बंदरगाह पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और नौसेना ने यह बंदरगाह तबाह कर दिया है। मुझे याद आ रहा है 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट, और मुझे याद आ रहा है ऑपरेशन पाइथन। इन दोनों ऑपरेशन में जिस तरह से भारतीय नौसेना ने कार्रवाई की थी, लेकिन वो कार्रवाई ये थी कि हमने वो पोर्ट उड़ाया, उड़ाने के बाद हम वापस लौट आए। अब यह देखना पड़ेगा कि कैसे अब नेवी आगे रिएक्ट करती है। इसके आगे बढ़ने का इरादा है या यहां पर रुक जाने का इरादा है? इन सब के बीच उरी से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। उरी में बॉर्डर पर पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया जा रहा है, और तंगधार में भी पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया जा रहा है। बॉर्डर पर हिंदुस्तान की तोपें अब गरज रही हैं। कल पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया, जवाब उसका क्या होता है, शेलिंग क्या होती है, कैसे आर्टिलरी काम करती है, आज उसका जवाब सीमा पर दिया जा रहा है। और बॉर्डर पर भारत की तोपें गरज रही हैं और गोले गिर रहे हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त। पाकिस्तान में ये जरा देखिए।